दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों केजरीवाल सरकार में दिल्ली में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल खुद अभी जमानत पर हैं, लेकिन एक बड़ा घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला खुलकर सामने आया है, जिसकी जो शिकायत है वो भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने की थी। और यह शिकायत तब की गई थी जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2021 में यह कंप्लेंट की गई थी और यह बताया गया कि भाई जिस समय यह अस्पताल बनने का मामला दिल्ली में परमिशन दी थी और उसके लिए पैसे पास किए गए थे, उसके बाद से इन बिल्डिंगों का ध्यान नहीं दिया गया। जानबूझकर बिल्डिंग को बनाने में डिले किया गया ताकि उसकी कॉस्ट बढ़े और फायदा किसको मिल रहा है, इसकी जांच एसीबी को मिली है और गृह मंत्रालय ने अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा घोटाला, अस्पताल का घोटाला खुलकर सामने आया है। कुल घोटाला बताया जा रहा है 5,590 करोड़ का है और इसमें दिल्ली के 24 अस्पतालों में परियोजना बनाने के लिए यह पैसा सैंक्शन हुआ था। आईसीयू के बेड बढ़ाने थे। इस सब को लेकर के विजेंद्र गुप्ता ने 22 अगस्त 2024 को दिल्ली के एलजी को यह कंप्लेंट दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से ये पैसा पास हुआ सितंबर 2021 में, उसको बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। 7 आईसीयू के बेड समेत अस्पतालों में 6,800 बेड की क्षमता के लिए 1125 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई थी। उसमें 50% से भी कम काम हुआ, जिसके कारण इसकी लागत कई गुना बढ़ गई है। और इस तरह से कई अस्पतालों में, लगभग 24 अस्पतालों में इसी तरह परियोजना के लिए पैसे सैंक्शन हुए थे, लेकिन उसमें बिल्डिंग समय पर तैयार ना होने के कारण दिल्ली की सरकार का यानी जनता का पैसा उसमें बर्बाद हुआ है। बिल्डिंग तैयार नहीं है, दिल्ली वालों को अस्पताल की सुविधा नहीं मिल रही है और उसमें आधा अधूरा पैसा खर्च हो गया, बंदर बांट हुई है। विजेंद्र गुप्ता का कहना यह है कि जिन ठेकेदारों को ये ठेके दिए गए वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। अब एसीबी इसकी जांच करेगी। गृह मंत्रालय की परमिशन के लिए यह मामला अटका हुआ था। अब गृह मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि दिल्ली में जो 5,590 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल घोटाला है, जिसमें एक समय में सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर वो जेल चले गए तो सौरभ भारद्वाज उनकी जगह मंत्री बने और अब दोनों को इसमें नामित किया गया है, यानी दोनों को आरोपी बनाया गया है। दोनों के कार्यकाल में ये बिल्डिंगें बनी है, दोनों के कार्यकाल में पैसे सैंक्शन हुए हैं और दोनों पर ही विजेंद्र गुप्ता का आरोप यह है कि चाहे सत्येंद्र जैन थे, फिर उसके बाद ये सौरभ भारद्वाज मंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जो काम होने थे उसमें कई तरह के ऐसे काम हैं जिनमें भ्रष्टाचार होने का चांस है। इसी में आपको याद होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जब उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद तुरंत उन्होंने पूरी दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि केजरीवाल की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबकी फाइलें खंगाली जाएंगी, सारे घोटालों को चेक किया जाएगा, क्योंकि ये शिकायत थी कि दिल्ली में जितना भी बजट दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को मिला, उसका रिजल्ट जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा था। रेखा गुप्ता खुद ईस्ट दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल गई थी और जीटीबी हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने छापा मारा तो उन्होंने देखा कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था, केजरीवाल हर 15 मिनट में टीवी पे आ रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे और लगातार केंद्र पर जवाबदेही कर रहे थे, केंद्र को प्रेशराइज कर रहे थे कि साहब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को दिए गए। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रेखा गुप्ता ने खुद जीटीबी अस्पताल में पकड़े, जो स्टोर में धूल फांक रहे थे। एक्सपर्ट की राय यह है कि इतने लंबे समय से, लगभग 5 साल से वो बंद पड़े हैं, तो वो अब किसी काम के नहीं रहे हैं। यानी करोड़ों रुपए इस तरह से बर्बाद किए गए ताकि केंद्र सरकार को बदनाम किया जा सके और एक बड़ा घोटाला इस तरह से हुआ है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत यह केस दर्ज किया है और उसमें आरोपी बनाया है सत्येंद्र जैन को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय। उसके बाद सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बने, इनका भी नाम दर्ज है और सौरभ भारद्वाज पे भी आरोप लगाया गया है और वो ये कि ये जो सारा मामला चला है इसमें 2021 में 6 महीने में
जो 7 आईसीयू के अस्पताल, आईसीयू के बेड बनने थे 7 अस्पतालों में, बेड की क्षमता के लिए 6,800 ये बेड बढ़ाने की बात हुई थी, उसके लिए 1125 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई, लेकिन वो 50% से भी कम काम हुआ। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई और ये कॉस्ट आज की डेट में 800 करोड़ के पार पहुंच गई है। मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, बाकी चीजें हो गई हैं, और जो ठेकेदार है उसकी पेमेंट और बाकी सारा कुछ मिला करके ये करोड़ों का नुकसान जो हुआ है, ये सरकार के ऊपर बोझ पड़ा है। इसी में एक और घोटाला आपने देखा था कि मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे, उस मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट, यानी कोई पेशेंट था नहीं, एक ही फोन नंबर पे सैकड़ों मरीज के नाम दर्ज थे, यानी फर्जीवाड़ा किया गया। फोन नंबर लिखना होता है, उसमें एड्रेस लिखना होता है, नाम लिखना होता है। जो लोग कभी मोहल्ला क्लिनिक गए नहीं, उनके नाम पे दवाइयां चढ़ी हुई थी, फोन नंबर लिखे हुए थे। जब एसीबी ने उन लोगों से फोन पे बात की, उन्होंने कहा साहब हम तो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए नहीं, यानी फर्जी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के जरिए भी घोटाला किया गया। अब इस घोटाले में भी ये मनीष सिसोदिया क्लासरूम घोटाले में फंस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसते दिखाई दे रहे हैं, और अब इस मामले में 2 मंत्री जो ये रह चुके हैं, बड़े नेता और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व मंत्री हैं, अब ये भी अस्पताल घोटाले में जेल जा सकते हैं, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। अब आप सोचें कि किस तरह की राजनीति करने के लिए ये आम आदमी पार्टी आई। आज की डेट में अब दिल्ली में सरकार नहीं है तो इनके घोटाले खुल रहे हैं। पंजाब में भी जिस तरह से अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वहां अखाड़ा जमाए बैठे हैं, इनको दिख रहा है कि असली मौज तो वहीं है, वहां सरकार है। उनके घोटाले तब खुलेंगे जब वो सरकार हटेगी। लेकिन दिल्ली में तो हद ये हो गई कि कुछ लैब अधिकृत कर दी गई और हॉस्पिटलों को कहा गया, डॉक्टरों को, कि अगर कोई टेस्ट ऐसा है जो अस्पताल में उपलब्ध ना हो, उसको आप प्राइवेट लैब के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, और उस रिकमेंडेशन पे वो प्राइवेट लैब वाला चेक करेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट से बिल क्लेम करेगा। घोटाला देखिए कि अस्पताल वाले लगभग हर टेस्ट को वो प्राइवेट लैब को लिखने लगे, और ताज्जुब की बात यह कि केवल दिल्ली में 2 लैब इसके लिए अधिकृत की गई। आगे ठेका उन्होंने दिया, क्या किया, यह भी एक घोटाला खुलकर सामने आया है। इसका मतलब पूरी तरह से मिलीभगत चल रही थी। किस तरह से अपने स्वास्थ्य के लेकर के बड़ाई कर रहे थे कि दुनिया में हमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है, दिल्ली के अस्पताल बहुत बेहतरीन कर दिए हैं, हमने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बहुत अच्छा कर दिया, हमने दिल्ली की शिक्षा सेवा को बहुत अच्छा कर दिया। आज पता लग रहा है, जब सरकार इनकी नहीं है, कि क्लासरूम में भी घोटाला कर दिया। कोई क्लासरूम नहीं बढ़ाया, टेम्परेरी क्लासरूम के बिल फर्जी ले लिए गए, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। स्वास्थ्य में भी कितना बड़ा घोटाला आप सोचिए, 5500 करोड़, 590 करोड़ रुपए की लागत, और इसमें कितना घोटाला हुआ है ये अब एसीबी इसकी जांच करेगी। तो गृह मंत्रालय ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही मुझे लगता है कि अभी देखिए, पिछली जांच अभी चल रही थी, सत्येंद्र जैन को बुलाया गया था पिछले दिनों, और उसमें जो है अभी बात चल रही है क्लासरूम घोटाले में, क्योंकि उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे सत्येंद्र जैन। तो कुल मिलाकर के ये जो है क्लासरूम घोटाले में भी फंसते दिखाई दे रहे हैं, और अब सौरभ भारद्वाज भी इस अस्पताल घोटाले में जेल जा सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर ये जो घोटाला है, इसकी जो राशि है घोटाले की, जैसा कि आमतौर पे समझा जाता है कि क्या ये केजरीवाल को भी इसका हिस्सा मिला है, यही प्रश्न का उत्तर एसीबी जानना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ये कहते हैं कि इन नेताओं का कुछ नहीं होगा, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, आप कितना भी करते रहिए, ये जमानत पर छूट जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को देख लो, उनको सजा मिल चुकी है लेकिन जमानत पर है, केजरीवाल जमानत पर है, मनीष सिसोदिया जमानत पर है, सत्येंद्र जैन जमानत पर है, और ये जमानत पर पूरी जिंदगी ऐश करते हैं, जैसा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनता को कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था उत्तम नहीं है। देश का गुस्सा है कि अगर करोड़ों का घोटाला करके किसी ने करोड़ों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के कमाए हैं, तो आखिरकार वो आजाद क्यों घूम रहे हैं। इस देश में कानून बनाया केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, ईडी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी टांग अड़ा दी। दूसरी बात जो अश्वनी उपाध्याय कहते हैं कि जेल कोई भी बड़ा नेता जाता नहीं दिखाई देता। हालांकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन
लंबे समय तक जेल रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रायल बेस पर रहे, यानी केस चल के कोर्ट से फाइनल अभी नहीं हुआ, उनको जमानत नहीं मिली थी, इसलिए जेल में थे। अभी तक केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सोचते हैं आप कितना हाई प्रोफाइल केस है, हजारों करोड़ क्या है, पूरा मीडिया में चर्चा हुई, लेकिन ताज्जुब यह है कि अभी तक उस पर ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। कब ट्रायल खत्म होगा, कब इनको जेल होगी, फिर उसे अपील करेंगे। और हमारे देश में तो अपील पे अपील होती जाती है, पहले 3 जजों की खंडपीठ, फिर 5 जजों की खंडपीठ, और किसी के पास कपिल सिब्बल, उनकी तो भाई पूरी चलती है। तो कुल मिलाकर लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, लोग जो है देश के ये कह रहे हैं मोदी जी को इसमें सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये नेता जेल में जाएंगे, वरना लूटा है लौटाना पड़ेगा का नारा जो मोदी जी का है वो यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।